मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, सिर्फ़ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे डे 3 स्टडी ब्लॉग में। आज सुबह मेरी शुरुआत 5 बजे हुई। सबसे पहले मैंने दिन अनुशासन के साथ शुरू किया। सबसे पहले मैंने ब्रश किया, उसके बाद घर का खाना बनाया, उसके बाद फिर देखा कि मेरा स्टडी टेबल पूरा बिखरा हुआ है। मैंने उसे अच्छी तरह से सजाया। देख सकते हैं दोस्तों, किस तरह से मेरा स्टडी टेबल में किताब इधर-उधर बिखरा पड़ा था क्योंकि रात में मैं ऐसे ही सो गई थी। दिन भर पढ़ने के बाद थक जाने के बाद मैं सो जाती हूँ। उसके बाद उससे पहले मैं किताब को देखिए दोस्तों किस तरह से लिखा हुआ पढ़ा हुआ था। इस तरह पढ़ने में भी मन नहीं लगता है। उसके बाद देखिए सजाने के बाद मेरा स्टडी टेबल कितना अच्छा अच्छा हो गया है। मैं आज प सबसे पहले आपको दिन भर का शेड्यूल बता देना चाहती हूँ कि मैं आज क्या पढ़ने वाली हूँ। सबसे पहले मैं क्राउन का 5 पेज पढ़ूँगी, जो कि मिडाइवल हिस्ट्री का है। बिहार में मॉडर्न हिस्ट्री का पढ़ूँगी। फिजिक्स में घटना चक्र का चैप्टर 6, 7, 8 का और बीपीएससी पीवाईक्यू हिस्ट्री मॉडर्न का एमसीक्यू सॉल्व करूँगी। उसके बाद साइंस का क्लास करूँगी, साइंस एंड टेक का क्लास, उसके बाद रिवीजन करूँगी। तो यह आज का मेरा शेड्यूल है पूरा। सबसे पहले मैंने क्राउन पढ़ना शुरू किया। इसमें मैं पढ़ रही हूँ मुगल काल। हालाँकि बीपीएससी में मुगल काल से उतने क्वेश्चन नहीं आते हैं अब, पहले आते थे, लेकिन अब नहीं आते। फिर भी मैं रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ क्योंकि पिछले बार जो बीपीएससी 70 फर्स्ट का मैंने दिया था, उसमें ऊट-पटांग सवाल पूछ दिए गए थे। तो बीपीएससी का कोई मतलब दायरा नहीं है कि कब क्या उसका दिमाग घूम जाए, तो मैं थोड़ा इसका भी रिवीजन कर ले रही हूँ। उसके बाद मैंने पढ़ना शुरू किया, बिहार इम्तियाज़ अहमद का एमसीक्यू सॉल्व करना शुरू कर दिया। इतना सॉल्व करने के बाद लगभग टाइम हो चुका था, 12 बज चुका था। इसके बीच में मैं थोड़ा बहुत ब्रेक ले लेकर पढ़ती हूँ, जैसे कि 1 घंटा हो जाता है, तो मैं उठ के बाहर चली जाती हूँ, पानी वगैरह पी लेती हूँ। तो ये रहता है मेरा। 1 घंटे में थोड़ा दिमाग को रिलैक्स देना होता है, इसलिए ऐसा करती हूँ। उसके बाद मैं नहाकर फिर से मैं साइंस एंड टेक का क्लास 1 घंटा किया। तो मैं थक चुकी थी, थोड़ा-सा नहा कर क्लास करने के बाद मैं थक गई, उसके बाद मैंने सो गई। तो लंच करके मैं सो गई। सोकर उठने के बाद मेरा आज का टारगेट जैसा कि था कि घटना चक्र का चैप्टर 6, 7, 8 का सॉल्व करना। तो मैं वो सॉल्व करने लगी। सॉल्व करते-करते लगभग 2 घंटा हो गया था। तो मैंने उसको सॉल्व किया। उसके बाद मेरे बच्चे आ गए थे पढ़ने के लिए, तो मैंने उसे पढ़ाया। लगभग 1 घंटा पढ़ाने के बाद इन्हें वापस घर भेज दिया। उसके बाद फिर से मैं घटना चक्र सॉल्व करने लगे थे क्योंकि इसमें चैप्टर 6 में जैसे कि प्रकाश है, तो प्रकाश में उसमें 150 प्लस क्वेश्चन दिया है घटना चक्र में। और दूसरा कि चैप्टर 7 में है, घटना चक्र का चैप्टर 7 में था ऊष्मा एवं गतिकी। तो उसमें भी लगभग 95 क्वेश्चन था और फिर 8 में तरंग गति था। तो इसमें 45 या 46 लगभग क्वेश्चन था। तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है सॉल्व करने में। उस ये सब सॉल्व करते-करते लगभग साढ़े 6 पौने 7 हो गया था। तो मैंने चाय बनाया, देखिए दोस्तों कितना अच्छा चाय बनी है मेरी। सबको चाय देने के बाद बहुत अच्छा उबाल आ रहा है चाय में। चाय निकाली, उसके बाद सबको दी मैंने, फिर मैं पढ़ने बैठ गई। सारा मॉडर्न हिस्ट्री का पीवाईक्यू सॉल्व किया और तब तक लगभग 9 बज चुका था और मेरे घर में खाना खाने का टाइम हो चुका था। फिर बर्तन धोकर मैं मैं अपने रूम में आकर फिर से रिवीजन किया मैंने। और मेरा केबीसी नानू का कुछ रह गया था पढ़ने का, उसमें कुछ नहीं पढ़ पाई थी, तो मैं अभी पढ़ रही हूँ। तो कैसा लग रहा है मेरा स्टडी ब्लॉग? कमेंट में ज़रूर बताएँ। मेरा लक्ष्य सिर्फ घंटों तक पढ़ना नहीं है, बल्कि हर दिन पहले से बेहतर बनाना है। छोटी-छोटी लगातार कोशिशें ही बड़े परिणाम लाती हैं। अगर आप भी किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो याद रखिए हर दिन की मेहनत आपको आपके सपनों के एक कदम और करीब ले जाती है। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। चलते रहिए, सीखते रहिए और अपने सपनों के लिए कभी हार मत मानिए। धन्यवाद।